जरा सोचिए, आपने टिकट खरीदा, दोस्तों के साथ प्लान भी बना लिया, पूरे उत्साह के साथ आप कॉन्सर्ट देखने पहुंचे और जैसे शो शुरू होने वाला था ऐलान हुआ कि कार्यक्रम अब रद्द हो जाएगा। जी हाँ, हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। मोहाली में यो यो हनी सिंह का कॉन्सर्ट देखने को मिला और यहाँ कई बातें सामने आई। भारत में कई कॉन्सर्ट सुरक्षा की वजह से या अर्थव्यवस्था की वजह से रद्द किए जाते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि इसका खामियाजा आखिरकार भुगतता कौन है, इसके सारा भुगतान करता कौन है। दरअसल भारतीय गायक और रैपर यो यो हनी सिंह विवादों में हमेशा से ही रहते हैं। कुछ हफ्ते पहले एक कानूनी मामले में वो फंस गए थे और अब उनके लिए एक नई मुश्किल सामने आ चुकी है। इस बार मामला पंजाब का है, पंजाब के मोहाली का है, जहां उन्होंने सुरक्षा कारणों की वजह से एक अवार्ड शो में आखिरी वक्त पर अपनी परफॉर्मेंस रद्द कर दी। जानते हैं क्या हुआ कुछ ऐसा, जैसी शाम ढली सेलिब्रिटीज का आगमन शुरू हुआ। यो यो हनी सिंह की टीम गेट पर थी और उनको गेट पे ही रोक दिया गया। वजह सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। दरअसल आयोजन स्थान पर आप अपनी बाहर की सिक्योरिटी अंदर नहीं ला सकते थे, आपको अंदर ही सारी सिक्योरिटी मिलेगी। अब नियम तो कुछ ये था कि आपको अपनी टीम बाहर मैदान पे ही छोड़नी पड़ेगी, लेकिन हनी सिंह अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी को लाने के लिए अड़ गए। आयोजन से लंबी बातचीत करी, थोड़ी कहा सुनी भी हुई। फिर लंबी बातचीत के बाद हनी सिंह ने शो में परफॉर्मेंस करने से साफ इनकार कर दिया। दिलचस्प बात तो ये रही कि अवार्ड शो में नीरू बाजवा, जैकलिन फर्नांडिस और अन्य कलाकारों ने अचानक से स्टेज पर आकर शानदार परफॉर्मेंस दे दी। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए। वैसे हनी सिंह का मामला ये पहला नहीं है, इससे पहले भी कई मशहूर गायक और कलाकार शो के बीच में रोक दिया जाता था और आखिरी समय में उनका शो रद्द किया जाता था। इंडिया में सिंगर्स को स्टेज पर आखिरकार ऐसी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। मोनाली ठाकुर वाराणसी में स्टेज पे ग्राउंड इशू की वजह से 45 मिनट के बाद उनका शो रोकना पड़ा। दिलजीत दोसांझ चंडीगढ़ में शो रोक दिया क्योंकि स्टेज पर बच्चे लेकर आ गए थे बियर्स की बोतल और ओपनली घूम रहे थे। दिल्ली में उनकी टिकट ब्लैक मार्केट में बिक रही थी, उनकी टिकट का 85,000 तक बिक रही थी। ऊपर से वेन्यू भी अजीब था। रंजीत रंजावा हिमाचल में वो विवादों में रहे, कुछ विवादों गानों की वजह से उनका शो कैंसिल कर दिया गया। करण औजला गुड़गांव में नॉइज पोल्यूशन और सेफ्टी के रूमर्स की वजह से थोड़ा मैनेजमेंट को नोटिस कर लिया और उनका शो भी रद्द किया गया। कोल्ड प्ले का मुंबई में शो के टिकट इतनी जल्दी बिक गए कि रीसेल हो रहे थे 3,36,000 तक पहुंच गए थे। और सबसे बड़ा पेनफुल याद है सिंगर के का शो, जहां खबर आई कि ओवर क्राउड की वजह से उनका शो बंद कर दिया गया और इसलिए वो कॉन्सर्ट रोक दिया गया। इकोनॉमिक लॉस, एक शो कितना नुकसान झेलता है। अब जब हमने इन सब की बात कर ही ली है तो इसकी भी बात कर लेते हैं। जब कोई मैनेजमेंट अचानक से रद्द हो जाता है और कोई परफॉर्मेंस अचानक से रुक जाती है तो ये सिर्फ एक शो या क्लास का नुकसान नहीं होता, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसकी तरह कई पैसों का नुकसान होता है। सबसे पहले टिकट के पैसों का नुकसान होता है। जो टिकट बुक करके आते हैं उनको पैसे वापस करने पड़ते हैं क्योंकि आयोजन हुआ ही नहीं था और ना परफॉर्मेंस हुई, तो सारे कस्टमर्स के पैसे वापस करने पड़ते हैं। कलाकारों की सेफ्टी फीस भी देनी पड़ती है, कलाकारों को बिकी हुई सेफ्टी सिक्योरिटी पेमेंट वापस करनी पड़ती है। कॉन्सर्ट में भले ही पैसा वापस लेना मुश्किल हो, लेकिन उनको पैसा वापस करना ही पड़ता है। मार्केटिंग का खर्चा, कॉन्सर्ट से पहले प्रचार करने का पोस्टर्स, टीवी, सोशल मीडिया पे खूब पैसा खर्च होता है, जिससे जब शो नहीं आता तो वो सारे पैसे बेकार हो जाते हैं, जितना हमने पैसे मार्केटिंग और सोशल मीडिया पे लगाए होते हैं। वेन्यू का खर्चा, दूसरा सब जगह सिक्योरिटी का खर्चा, और कॉन्सर्ट आखिरी समय पर अगर रुक जाता है, लाइटिंग का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं उनका खर्चा। छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी असर मिलता है क्योंकि वो आयोजन में अपनी छोटी छोटी चीज़ सेल करने आते हैं, जैसे कुछ खाने का, कुछ पीने का, तो उनको भी पैसे वापस करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं पैसे की। एक कॉन्सर्ट कैंसिल होते हुए प्रमोटर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। एरियल लेवल पर वेन्यू को अगर हम एक रात पहले रद्द करते हैं तो 4 से 5 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। स्टेडियम लेवल पर अगर हम कोई कॉन्सर्ट रद्द करते हैं तो 8 से 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। वेन्यू रेंट और साउंड लैंड और सेटअप, सेफ्टी, सैलरी टिकट, रिफंड्स, मार्केट सब शामिल होते हैं। फैंस का रिफंड देना पड़ता है और सबसे बड़ा फाइनेंशियल हिट होता है सेलिब्रिटीज वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन भारत में सबसे ज्यादा नुकसान झेलता है? अब बात करते हैं जब कोई भी शो कैंसिल होता है, आखिर आर्थिक व्यवस्था, फैंस आखिर क्या सोचते हैं।
कैंसिलेशन का खर्चा सेलिब्रिटीज को देना पड़ता है? इसका जवाब कभी हाँ और कभी ना भी होता है। अगर पहले ही कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाता है तो आर्टिस्ट को फुल पेमेंट करनी पड़ती है और प्रमोटर्स की भी कॉस्ट उठानी पड़ती है। और अगर कॉन्सर्ट तभी के तभी मतलब उसी दिन रद्द होता है तो रिफंड काउंसलेशन भी होती है, लॉस शेयर भी होता है, क्रू ओपनिंग बैंड्स भी होते हैं। कंपेशन मिल सकता है पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही मिलता है। लेकिन ये प्रमोटर्स और एग्रीमेंट्स पर डिपेंड करता है कि प्रमोटर्स ने ऐसी डील करी है कि अगर ये कैंसिल होगा तो कलाकार पे करेगा या नहीं, इसलिए हर डील अलग होती है। यो यो हनी सिंह का मोहाली में शो नेगोशिएबल चल रहा है, उसकी कॉस्ट अब कौन उठाएगा? सवाल अब यही है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।